का चैनल का धन्यवाद करता हूँ पहले। मेरा नाम आरपी धनखड़ है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और ये राइड फॉर यूनिटी के लिए हम 150 राइडर्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं और इसका आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का जो सरदार पटेल जी ने काम किया था, उनकी 150वीं बर्थडे एनिवर्सरी है। उसके उपलक्ष्य में इसीलिए हमारे साथी 150 भिन्न भिन्न प्रदेशों से, हर एक स्टेट से 5-5, 4-4 जो है राइडर हमारे साथ शामिल हैं। तो सबसे बड़ा संदेश तो राष्ट्रीय एकता का है इसमें, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों के हैं और भिन्न भिन्न प्रदेशों से हम गुजरेंगे। हमारा ये 17 दिन का प्रोग्राम है और इसमें लगभग हम 250 किलोमीटर से ऊपर की हमारी रोजाना की एवरेज रहेगी और इसमें हमारा जो रहने सहने का और हमारी जो स्पोर्ट व्हीकल का जो मैनेज किया है वो सारा फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा किया गया है और उसमें डेयर टू गियर एक जो कि मैनेज कर रही है इसको। तो दूसरा, राष्ट्रीय एकता के अलावा इसमें ग्रीन ट्रांसपोर्ट और हेल्थी रहने के लिए बहुत इसका एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि मैं भी मेरी एज भी 58 के लगभग हो गई है। मैं अब इसी 2 महीने के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं अपने स्कूल में भी लगभग 66-67 किलोमीटर मेरा स्कूल पड़ता है, तो मैं रोजाना साइकिल से ही स्कूल जाता हूँ। मेरा नाम राज प्रकाश धनखड़ है, रोहतक से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से निकले हैं, क्या मकसद है, कितने लोग निकले हैं? हम कश्मीर से निकले हैं 1 तारीख को और हमारी राइड 16 को कंप्लीट हो जाएगी। 4 to 49 किलोमीटर है टोटल और अराउंड 275 किलोमीटर दिल्ली का है। और ये यूनिटी राइड फॉर यूनिटी, क्योंकि इसमें 20 स्टेटों से, सारी स्टेटों से 20 से लोग, हर स्टेट से 5-5 बंदे हैं। चंडीगढ़ से मैं अकेला ही हूँ, काफ़ी हरियाणा से भी हैं, काफ़ी बीच में हरियाणा के भी हैं 5-6 जने। तो यूनिटी यूनाइट आपस में इकट्ठे रहने का संदेश है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150 साल पूरे हुए हैं, उसके बर्थ एनिवर्सरी को, उसी उपलक्ष्य में ये राइड हुई है। और ये सारी स्पॉन्सर्ड राइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और इसमें गियर टू गियर वाले हैं, वो सारा उनका देख रेख सारा वो देख रहे हैं। सारा रहना खाना पीना सारा जो है वो सारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। जहाँ भी हम रुक रहे हैं, रह रहे हैं, रात को अच्छा रहने का मिल जाता है, होटल वगैरह में अच्छा स्टे मिलता है। तो आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? मैं 50 की एज से कर रहा हूँ, मुझे 2.5 साल हुए अभी करते हुए। तो लगभग कितने किलोमीटर? 83,000 कश्मीर से आप अभी तक करनाल पहुंचे, कैसा सफर रहा? क्या लोगों का रिस्पॉन्स? अच्छा रहा, लोग मिल रहे हैं रास्ते में, बहुत अच्छा। पंजाब में भी बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, जहाँ जा रहे हैं जम्मू में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, कश्मीर में भी बड़ा अच्छा हुआ है, जहाँ जा रहे हैं सारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर भी जाएंगे? हाँ, वहाँ तो बड़ा काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है वहाँ। अराउंड 150 किलोमीटर ही है उसे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 2 बजे तक तो फिर प्रोग्राम ही है सारा। युवाओं के नाम कोई मैसेज सर? मैसेज तो एक तो नशा छोड़ो, साइकिल चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाओ और इकट्ठे रहो सारे। आपका शुभ नाम सर? मेरा रिपन है। मेरा नाम तरुण वाधवा है और मैं डे टू के संस्था से हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य है जहाँ भारत एक है, राइड फॉर यूनिटी इज द नेम ऑफ द राइड। फिट इंडिया ये हम मानते हैं और यही संदेश नरेंद्र मोदी जी का, मनसुख मांडविया जी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन सब के सहयोग से, फिट इंडिया के सहयोग से हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए कश्मीर से ये सफर शुरू हुआ था, कन्याकुमारी तक जाएगा। 17 दिन में हम 4,500 किलोमीटर कवर करेंगे, जिसमें हमारे साथ भिन्न भिन्न राज्यों से, लगभग 20 राज्यों से हमारे पास महिलाएं और पुरुष जुड़े हैं, जिसमें से 19 साल से लेके 70 साल तक महिलाएं और पुरुष जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े 70 कुछ ईयर के मेल हैं और 60 प्लस की एक फीमेल है। तो इस यात्रा को करने का जो निस्वार्थ भाव है सबका, यहाँ पे किसी से कोई पैसा लिया नहीं गया और किसी से कोई पैसा दिया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ इस समाज की सोच के लिए ये सब लोग अपने समय और एफर्ट को लगा रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि इस देश की एकता बनी रहे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नींव रखी थी, उस नींव को और मजबूत करने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं। आपका पुराना? मेरा नाम तरुण वाधवा फ्रॉम डे टू गियर। हमारी संस्था
ऐसे ही एक्सपीडिशंस कराती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके न्यूज़ चैनल का, जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जो आपको समाज में जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 150 साइकिलिस्ट फिट इंडिया डेयर टू गियर के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन 250 किलोमीटर की साइकिल यात्रा सभी कर रहे हैं। मैं मुकेश स्वास्थ्य विभाग में रोहतक में कार्यरत हूँ। जब मेरे को पता चला कि फिट इंडिया के माध्यम से डेयर टू गियर के साथ एक इस प्रकार की राइड की जा रही है कि समाज को जागरूक किया जा सके, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके, उसी को मद्देनजर, क्योंकि हम पर्यावरण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कि पानी आज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से है, तो उसका जाने अनजाने में हम नहरों में प्लास्टिक डाल रहे हैं। तो हम लोगों को डेली नहरों पर खड़े होकर यही जागरूक कर रहे हैं, सुनो नहरों की पुकार मिशन के माध्यम से, कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्लास्टिक या ऐसा सामान नहरों में न डालें जिससे प्लास्टिक जल प्रदूषण बढ़े। क्योंकि आज माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, जो कि आरओ के द्वारा भी खत्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है? नहरों से आ रहा है। आरओ, हम कहते हैं कि आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन आरओ क्या कर रहा है? उसको पूरे तरह से साफ नहीं कर पा रहा। नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट कहने लग गई है। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। डेली कितना चलते हैं आप साइकिल पर? 280, कल का 300 किलोमीटर रहा है, परसों का 260 किलोमीटर रहा है, तो डेली ये है कि 260, 280, आज भी 300 प्लस जाएगा। क्या संदेश देंगे जो नशे की लत में पड़े हैं? युवाओं को यही संदेश है कि आज अगर आपको नशे से अपने आप को दूर करना है तो समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति नशा पालें, स्वास्थ्य के लिए, कि आप उसमें ना घुसे। नशे के तो बहुत सारे रूप हैं, तो ये नशा आप अपने स्वास्थ्य साइकिल के माध्यम से उठाएं, ये भी एक नशा है। उसके द्वारा आप समाज को मैसेज दें, ये भी एक नशा है। लेकिन अच्छे कार्य का नशा पालें, बुरे कार्य से आप बचें। तो हम यही कहें। कन्याकुमारी में जाएंगे आप? कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 17 दिन का ये रहेगा। आपका पूरा नाम? मेरा मुकेश नैनकवाल है।